नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब तक हम बिहम्दिल्लाहि ताला कुरान मजीद के 7 पारों का मुफस्सल तौर पर ख़ुलासा बयान कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल 8वें पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि जिस तरह के कल हमने पारे में बयान किया ना कि ईसा अलैहिस्सलाम से या मूसा अलैहिस्सलाम से लोग तरह तरह के मुतालबे करते थे। उनके जो मानने वाले थे या जो मानने वाले नहीं थे, जिनकी तरफ वो भेजे गए कुफ़ार, वो लोग तरह तरह के ना फरमाइशी मुतालबात करते थे। यूँ नहीं है तो यूँ है, अगर यूँ है तो यूँ करके दिखाएं, अगर आप सच्चे नबी हैं तो फिर इस तरह करके दिखाएं। तो इस तरह वो तरह तरह के मुतालबात करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम से भी ये मुतालबा किया गया था कि अगर आप सच्चे नबी हैं, ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इससे ऊँटनी निकाल के दिखाएं। तो उन्होंने निकाल के दे दी। फिर तो फरमाइशी मुतालबात जो है ना वो कौमें करती रही हैं। इसी तरह हमारे आका मौला सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुफ़ार थे वो भी इस तरह के बाद मुतालबे करते थे। कहते थे कि हम उस वक्त ईमान लाएंगे कि जब फ़रिश्ते हमारे पास उतर कर आ जाएं, या आखिरत और आलम बरज़ख के हवाले से जो बातें आप हमें बताते हैं, तो जो हमारे लोग हम में से इस दुनिया से जा चुके, मर चुके हैं, वो ज़िंदा होकर हमें आके बताएं कि वाकई आलम बरज़ख कोई शय है, वाकई आलम बरज़ख में वो सारा कुछ होता है जो आप बताते हैं हमें। तो ये कुफ़ार इस तरह की बातें करते थे कि या तो आप इस तरह का मोर्चा दिखाएं हमारे नबी अलैहिस्सलाम से कि फ़रिश्ते उतर के आएँ, या हमारे मुर्दा लोग जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं वो आके बताएं कि वाकई आगे सारा कुछ होता है, और वो आपके दावों की तस्दीक करें। कुरान मजीद ने बताया कि उनकी ये सारी बातें ये जहालत पर मबनी हैं और ये हक़ का इनकार करने के लिए इनके ड्रामेबाजी हैं, बहानेबाजी हैं। बहरहाल ऐसा ही है कि उन्होंने यकीनन तस्लीम नहीं करना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम बरहक़ है, नहीं तस्लीम करना था। ये तो फिर हीले बहाने थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी बयान फरमा दिया कि ये इस तरह का मामला अगर हो भी जाए, ये फिर भी ड्रामे कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। पारा नंबर 8 में आयत नंबर 112 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका मौला सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया है कि इसी तरह हमने हर नबी के लिए हर नबी के लिए शैतान, इंसानों और जिन्नों को दुश्मन बनाया है। यानी शैतानों में से, जिन्नात में से, इंसानों में से होते हैं दुश्मन जो नबी की मुखालफत करते हैं, जो लोगों को धोखे में डालने के लिए एक दूसरे को खुशनुमा बातें इल्का करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद ये फरमाया कि वो मतलब ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं, ये जो एक दूसरे को उल्टी पट्टियाँ पढ़ाते हैं, ये क्यों करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो इसलिए करते हैं ताकि जो वो लोग जो आखिरत के मुनकिर हैं, मुनकिरीन आखिरत हैं, उनके दिलों को अपनी तरफ माइल करें। यानी ये उल्टी सीधी बातें इसलिए करते हैं कि जो लोग आखिरत को वैसे ही नहीं मानते, वो इनकी बातें सुनकर ना इनकी तरफ माइल हो जाएंगे कि हाँ यार, क्यों, वो असल में वो भी नहीं मान रहे होते। ऊपर से इनकी ये उल्टी और चिकनी चिड़ी बातें जो है वो होती हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये है, फलाना है, टमकाना है, और फिर नबी की दुश्मनी। तो वो लोग जो आखिरत के बारे में पहले से मुनकिर होते हैं, वो फिर इनकी बातों में आ जाते हैं। नबी की बात को तो वो वैसे ही नहीं तस्लीम कर रहे होते। अगर तस्लीम करते होते तो ईमान ले आते। तो वो नबी की बात को वैसे ही तस्लीम नहीं कर रहे होते, और फिर उल्टे लोग मिल गए। कहते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। एक वो पहले अंधे हैं, दूसरे ऊपर से मिले भी उनको वैसे ही लोग, फिर इस तरह की उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाने वाले, तो फिर वो सारे के सारे फिर उधर ही चले जाते हैं। ये इस तरह, यानी वो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं। बहरहाल आगे मैंने कुछ आयात का मफ़हूम खुलासा अर्ज़ कर दिए। आयत नंबर 117, 118 ये जो आयात हैं, इसका जो खुलासा वो ये है, इसमें फरमाया गया कि जिस हलाल जानवर पर ज़बह के वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो उसे खाओ। जो मुहर्रमात हैं, जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम फरमाया है,
उनको तुम्हारे लिए तफसील से बयान कर दिया गया। सिर्फ हालत इज़्तिरार में, इज़्तिरारी हालत में, इस हवाले से हम पहले बयान कर चुके हैं कि इंसान इस कदर मजबूर हो जाए कि उसके पास ज़िंदगी बचाने के लिए कोई हलाल चीज़ दस्तयाब ना हो, तब वो बकदर ज़रूरत इतना कि उसकी ज़िंदगी बच जाए वो हराम खा सकते हैं। उसके लिए इस हालत में इतना खाने की रुख्सत मौजूद है जान बचाने के लिए। मज़ीद फरमाया कि जिस ज़बीहे पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो वो ना खाओ। आयत नंबर 120 में फरमाया कि गुनाह खुल कर हो या छुप कर, हर सूरत में गुनाह ही है और तर्क करना है, यानी गुनाह ही होता है। अब हुक्म यह है कि इसको तर्क करना है और जो गुनाह करेगा वो फिर उसकी सज़ा पाएगा। आयत नंबर 122 में फरमाया गया कि जो शख्स गुमराही के बाद हिदायत याफ्ता हो गया, हिदायत के रास्ते पर आ गया और कुरान की हिदायत की रोशनी में वो अब इस सफ़र को जो है ना वो जारी रखे हुए, कुरान की हिदायत की रोशनी में जो है ना वो ये सफ़र तय कर रहा है, इसी रास्ते पर मौजूद है, सीधे रास्ते पर। तो ऐसा बंदा और वो लोग जो मुसलसल गुमराही के अंदर मौजूद है, क्या ये दो लोग आपस में बराबर हो सकते? नहीं हो सकते ना। इंसान से कमी पेशी कुताही होती है, तो जिससे गलतियों में अब वो राह रास्त पर आ गए, ऐसा बंदा और वो बंदा जो है ही गुमराही के रास्ते पर, क्या ये दोनों लोग आपस में बराबर हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकते। आयत नंबर 123 में फरमाया और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके मुजरिमों को सरदार बनाया ताकि वो वहाँ फरेबगारी करें और उनके दजलो फरेब का वबाल उन्हीं लोगों के ऊपर आएगा। फिर आयत नंबर 124 में फरमाया कि जब उनके पास कोई निशानी आती है तो वह कहते हैं कि हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि हमें भी उसकी मिसल दे दिया जाए जैसा कि अल्लाह के रसूलों को दिया गया है। अब ज़ाहिर है रसूल तो रसूल होता है, नबी तो नबी होता है। बहरहाल ये एक फ़जूल सी बात थी और फ़जूल सा तकाज़ा था। अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो अपना मनसब रिसालत किसे तफवीद फरमाए। आयत नंबर 125 में फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसके लिए गुमराही मुकद्दर फरमाना चाहता है उसके सीने को कबूल हक़ के लिए घटा हुआ और तंग कर देते हैं। आज भी हम मुआशरे में देखते हैं ना, हमारे मुआशरे में जो दहरिये मौजूद हैं, लिबरल मौजूद हैं और मुस्तशरिकीन मौजूद हैं, इस तरह जो कुरान के मुखालिफिन हैं वो मौजूद हैं। जब उनको कोई कुरान की आयत पेश की जाती है ना तो वो आगे से मुंह बना लेते हैं। जब उनको कोई कुरान और हदीस का हुक्म बयान किया जाता है ना तो वो आगे से हिले बहाने करना शुरू कर देते हैं या डायरेक्ट जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कुरान को कुरान ही नहीं समझते, कुरान की कई आयात के बारे में कहते हैं कि ये तहरीफ शुदा आयात है माज़अल्लाह। तो बहरहाल जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं होती ना, उनके मुकद्दर में फिर इस तरह की बदनसीबियाँ लिखी होती हैं, वरना बंदे की कभी भी ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो कुरान की किसी आयत तो क्या किसी हरफ या किसी ज़बर ज़ेर पेश के बारे में किसी किस्म का शक व शुबा कर सके, जुर्रत ही नहीं है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा पाक साफ़ बेऐब और महफूज तरीन कलाम है। वरना पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताबें सहीफ़े जो है ना इस आलम में आई उतरी, नबी रसूल वो बताते रहे, रसूल तशरीफ़ लाते रहे उन शरीयतों को लेकर, तो वो उनकी शरीयतों की या उनके दीन की हिफाजत यानी किताबों की हिफाजत वो उम्मत ही करती थी, लोग ही करते थे। तो उन्होंने फिर क्या से क्या कर दिया वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महफूज तरीन कलाम है जो इस तरह की तलबीसात से, इस तरह की तहरीफ़ात से महफूज है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद लिया हुआ है। आइए आगे चलते हैं। आयत नंबर 129 में फरमाया और हम इसी तरह बाज़ ज़ालिमों पर बाज़ को मुसल्लत कर देते हैं क्योंकि वो गुनाह के काम करते थे। आयत नंबर 130-131 में इत्तिमाम हुज्जत के लिए फरमाया, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम पर मेरी आयात बयान करते थे और तुम्हें इस यानी क़यामत के दिन, इस क़यामत के दिन की मुलाकात से डराते थे? वो कहेंगे कि हम खुद अपने ख़िलाफ़ गवाही देते हैं और उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे और फ़रेब में मुब्तला रखा है। अच्छा, ये गवाही इस वजह से दी गई कि आपका रब बस्तियों को जुल्मन हलाक करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जुल्म फरमाता ही नहीं है। अल्लाह ताला उस वक्त तक कौम के ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता जब तक कौम अपने ऊपर या कौम अपने आप को इस स्टेज पर ना पहुँचा ले कि अब उनके ऊपर अज़ाब आना ज़रूरी हो जाए। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना गफूरुर रहीम है, हमारी बड़ी बड़ी ख़ताओं को माफ़ फरमा देते हैं। आयत नंबर 136 में मुशरिकीन अरब की जिहालत का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो फसल अल्लाह ताला उगाता है
और मवेशी अल्लाह ताला पैदा यानी जानवर अल्लाह ताला पैदा फरमाता है, उनमें अल्लाह ताला के साथ बुतों को शरीक करते हैं ये लोग, बल्कि बुतों के हिस्से को ज़्यादा ज़रूरी और मुक़द्दस समझते हैं। इसी तरह अपनी औलाद को कत्ल कर देना ये भी मुशरिकीन की सबसे बड़ी जहालत है। बेटियों को कत्ल कर देते, ये गंद जो है ना, ये बीमारी आज हमारे मुआशरे में भी मौजूद है। किसी के यहाँ एक दो बेटियाँ पैदा हो जाए ना तो लोग, औरतें जो है ना वो अफसोस करने चली जाती हैं, अफसोस कर रही होती हैं कि आपके मुकद्दर में ये है या फ़लाना आइटम खाना है, आपके यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ, हम आपके साथ गम में शरीक है। उसको दिलासा देना चाहिए, अल्लाह ताला की मशीयत पर, अल्लाह ताला की मंशा पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर पर राज़ी रहना चाहिए। इसमें इंसान को कभी भी कमज़ोर दिली का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। इंसान के मुकद्दर में जो बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही अता फरमाते हैं। एक सोच वो है जो हमारी है और एक चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने है। ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, बेटा है या बेटी है। तो बेटियों को कभी भी इस नज़र से, यानी मनहूसियत की नज़र से उनको नहूसत समझना, उनको देख के दिल छोटा करना, गमगीन करना, उनको पराया समझना, ये चीज़ें जाहिलियत का तरीका है। दीन इस्लाम इस तरह के मामलात की इजाज़त नहीं देता। इसी तरह बेटियों को कत्ल कर देना ये भी जहालत है। ये पिछले दिनों जो मियाँ वाली में वाक़या हुआ है उसके ऊपर हमने पूरा बयान भी दिया है, नेट पे मौजूद है, आप सुन सकते हैं। 2-3 क्लिप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ना चीज़ के मौजूद है। बेटी को मनहूस नहीं समझना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होती है। और बेटी को कत्ल भी नहीं करना चाहिए जिस तरह उस शैतान सिफ्त इंसान ने कत्ल की है। आयत नंबर 138 से लेकर 140 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाया कि कुफ़ार मुशरिकीन ने ज़माने जाहिलियत में अपने मवेशियों और अपने खेतों की 3 किस्में बना रखी थी। नंबर 1, वो मवेशी और खेत जिनके मुतालिक वो ये कहते थे कि इनसे नफ़ा उठाना किसी शख्स के लिए जायज़ ही नहीं है, ये उनके बातिल माबूदों और बुतों के लिए मखसूस है। इनको वही शख्स खा सकता है जिनको हम खिलाना चाहें, और इनको सिर्फ वो मर्द खा सकते हैं जो बुतों की खिदमत पर मामूर हैं, और औरतें नहीं खा सकती। अपनी उनकी ये उल्टी अकल थी। दूसरी किस्म, बाज़ मवेशियों को बुतों के लिए ख़ास करके उन पर सवार होना और सामान लादना उन्होंने वैसे ही हराम किया हुआ था कि इसके ऊपर सवार होना भी हराम है। वो कहते थे इसके ऊपर किसी चीज़ को लादना ये भी हराम है। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म, बाद मवेशियों पर वो ज़बह के वक्त अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते थे, यानी उनको बुतों के नाम पर ज़बह करके उनके इस्तेमाल ममनू करार देते थे। कुरान ने बताया कि ये सब उनकी खुद साख्ता बातें हैं। आयत नंबर 141 फिर आगे इस तरह तकरीबन 146 तक ये मफ़हूम चलता है। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने फलों, खेतों और जानवरों के ज़रिए जो नेमतें अता की थी उनका जिक्र फरमाया और कहा कि अल्लाह ताला की नेमतों को खाओ, इसराफ़ ना करो और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। फलों और खेतों की पैदावार में अल्लाह ताला के हुक्म को अदा करो। हुक्म मतलब उशर वगैरह, उशर या निसफ़ उशर जितना भी होता है, उशर और उशर की सूरत में होगा, निसफ़ उशर की सूरत में होगा। अब हम इसकी तफसील में नहीं चलते, आप इस हवाले से बाहर शरीयत का मुताला फरमा लीजिए, इंशाल्लाह उसमें सैर हासिल बहस की गई है, उर्दू में है और इंशाल्लाह आसान है। इसी में हलाल जानवरों की अक़साम को बयान किया गया। इसके बाद उन मुहर्रमात क़तइया का बयान है जो पहले भी आ चुका है। हमने यूट्यूब पे वीडियो दी है, उसके थंबनेल पर भी हमने लिखा है मुहर्रमात क़तइया कितने, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुहर्रमात क़तइया का बयान है और ये भी फरमाया कि यहूद की सरकशी की वजह से नाखून वाले जानवरों और गाय और बकरी की चर्बी को उन पर हराम किया गया था और उन्होंने उसे पिघलाया और फ़रोख्त कर दिया। आयत नंबर 148 में बयान फरमाया कि हर दौर के मुनकिरीन की एक नफ्सी, इस आयत के अंदर हर ज़माने हर दौर के जो मुनकिरीन हैं उनके एक नफ्सियाती हरबे को बयान किया कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह ताला की मशीयत है, अगर वो ना चाहता तो हम ये सब कुछ ना कर पाते। असल में दर हकीकत बात ये है कि अल्लाह ताला की मशीयत और है और जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी है ना ये और है, इसमें फ़र्क याद रखें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मसलन मुजरिम को सज़ा देना ये अल्लाह ताला की मशीयत है, मुजरिम बंदे को अल्लाह ताला सज़ा देगा, ये अल्लाह ताला की मशीयत है, लेकिन उसकी रज़ा इसमें है कि कोई उसकी नाफरमानी ना करे। ठीक है, यानी एक गुनाहगार बंदा है, वो गुनाह करता है, जुर्म करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत ये है कि उसके गुनाह के बदले में उसको अज़ाब देगा, ये अल्लाह ताला की मशीयत है।
लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा ये है कि कोई बंदा भी किसी किस्म के गुनाह के अंदर मुब्तला ही ना हो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है। अगर सब को जबरी तौर पर इताअत के रास्ते पर डालना अल्लाह ताला की मशीयत होती तो फिर किसी की मजाल ना थी कि उसकी हुक्म अदूली करे। आयत नंबर 151 से लेकर 160 जो आयात हैं ये मफ़हूम ज़्यादा है, मैं आपको ना खुलासा अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें यह फरमाया गया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, तंगदस्ती के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, ज़ाहिरी तौर पर और छुप कर हर किस्म की बेहयाई फहाशी से इज्तनाब करो, नाहक कत्ल ना करो, यतीम का माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ, लेन देन में नाप तोल पूरा करो, डंडी ना मारो, बिला तमीज़ सब के साथ इंसाफ करो। नंबर 9, और अल्लाह ताला से किए गए अहद की पासदारी करो। अच्छा, ये वैसे मैं नंबर बताना भूल गया, मैं नंबर वाइज अगर बयान करता तो ये अच्छा था, लेकिन बहरहाल मैंने सांस ले के बयान किए। इंशाल्लाह ये नंबर वाइज आप मैं ना भी बोलूँ तो आप समझ जाएंगे बिला। अच्छा, नंबर 9, और अल्लाह ताला से किए गए अहद की पासदारी करो। अब चूँकि ये 9 अहकाम शरइया ही दीन इस्लाम की तालीमात का खुलासा और कहते हैं ना लुब्बे लुबाब हैं, ये जो 9 चीज़ें, बाकी तकरीबन तमाम अहकाम शरइया वो इन्हीं पर मुनहसिर हैं। इसलिए फरमाया गया कि यही सीधा रास्ता है और फ़िरका बंदी छोड़कर इसी की पैरवी करो और किताब इलाही के अहकाम को मलहूज़ रखो। फरमाया ये लोग ईमान लाने के लिए निशानियाँ तलब करते हैं, इनके पास फ़रिश्ते आएँ या अल्लाह ताला अपनी शयान शान खुद आए या उसकी कोई निशानी है। कुरान मजीद ने बताया कि जिस दिन आलम गैब की निशानियाँ आ जाएंगी तो फिर उन मुनकिरीन के लिए ईमान लाना भी किसी किस्म का नफ़ा उनको नहीं देगा। ये भी फरमाया कि ए रसूल, जिन्होंने दीन को फ़िरक़ों में बांट दिया आपका इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आयत नंबर 162 में ईमान की हकीकत और ईमान की रूह और मुसलमानों के मकसद हयात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान करते हुए फरमाया, ए रसूल कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, इसका कोई शरीक नहीं। अच्छा, जब कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं ना तब ये दुआ पढ़ते भी हैं, लेकिन वो मैं जल्दी से वो खुलासा ही मफ़हूम ही बयान करता जा रहा हूँ। और मुझे यही हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कहते हैं कि आप हमारा दीन कबूल फरमा लीजिए, हम ज़िम्मेदार हैं कि दुनिया और आखिरत में आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह ताला के सिवा क्या किसी और को मअबूद तलाश कर लूँ? ऐसा नहीं, हालांकि वो हर चीज़ का रब है और हर शख्स जो कुछ भी करता है उसका वही ज़िम्मेदार है, कोई दूसरी जान उसका बोझ उठाने वाली नहीं। मतलब कोई भी शख्स गुनाह करता है उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि आप जो मर्जी करते फिरे, आपको कोई नुकसान पहुंचे तो मैं जिम्मेदार हूं, जिस तरह ये काफिरों ने कहा कुरान मजीद में मौजूद है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आयत नंबर 165 में बयान फरमाया कि दर्जात और मरातब में फ़र्क सिर्फ आजमाइश के लिए कि कौन माल और रिज़्क़ की फरावानी के बावजूद अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है और कौन दौलत के नशे में अल्लाह ताला के अहकामात को भुला देते हैं। अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है और अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाने वाला भी है। यहाँ तक आधा पारा मुकम्मल हुआ। सूरतुल आराफ ये मक्की सूरत है, तरतीब मुसहफ़ के अतबार से 7वीं है और तरतीब नुज़ूल के अतबार से, नाजिल होने के अतबार से ये 39वीं सूरत है। इस सूरत में सूरतुल अनआम के बाज़ मसाइल के इजमाल की तफसील है, उसके अंदर कुछ इजमाल था, इसके अंदर ना ज़रा डिटेल के साथ बयान किए गए। मैं आपको ज़रा वो उसका खुलासा अर्ज़ कर ही देता हूँ। इस पूरी सूरत के अंदर यानी क्या क्या बयान किया गया, मैं उसकी निशानदेही करके आया था। मतलब मुख्तलिफ़ अंबिया किराम की दावत है और इसके नतीजे में उनको पहुँचने वाली जो तकालीफ़ है उनका ज़िक्र है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जन्नत से हिजरत और ज़मीन पर नुज़ूल का ज़िक्र है, पहले पारे में भी इसका जो है ना वो तफसीली तौर पर ज़िक्र मौजूद है। इसके बाद कई रुकूआत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, फ़िरौन और बनी इसराइल दोनों की इज़ार लिसानियों का, इनका जो डिटेल तफसीली वाक़या है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। इस सूरत में मुशरिकीन और मुकज़्ज़िबीन के आखिरत में उनका अंजाम क्या होने वाला उस हवाले से बयान किया गया। इस सूरत में अहले आराफ का अहले दोज़ख से मुकालमा जो होगा, आपस में बातचीत करेंगे, उसका भी बयान है। इसलिए इस सूरत को अल आराफ से मौसूम किया गया, मतलब एक मुनासबत ये भी है। अच्छा, इस सूरत में एक हयात बादल मौत का जिक्र, मौत के बाद दोबारा जो ज़िंदगी है उसका जिक्र है, और जो शिर्क का मर्ज़ इस उम्मत में मौजूद है इसका तफसीली तौर पर इस सूरत के अंदर रद्द मौजूद है। आराफ के माना वैसे बुलंदी के हैं और इसका माना जानना और पहचानना भी है।
असहाबे आराफ के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं, वो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाए। एक कौल ये है कि इनके नेकियां और गुनाह बराबर होंगे और इनका मकाम जन्नत और दोज़ख के दरमियान में होगा, या ये वो लोग हैं जो अहले जन्नत और अहले जहन्नम को पहचानने वाले होंगे। और एक कौल के मुताबिक ये अम्बिया या मलाइका हैं। बहरहाल हर तरह का कौल मौजूद है, मैंने आपके सामने रख दिए। इसमें मैंने कोई मुफ्ता भी या किसी कौल को अभी राजे नहीं करार दिया। तो मुख्तलिफ अकवाल हैं, एक को राजे करार देते हैं, दूसरे के ऊपर फतवा लगाते हैं, तो ये ज़रा मुनासिब नहीं है। तो बाज़ उलमा जो है ना वो एक जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मकाम है, उस मकाम का नाम भी आराफ है, उसके बारे में भी जो है ना वो अकवाल मौजूद हैं तफसीर में। बहरहाल ये मुख्तलिफ अकवाल हैं कि ये आराफ है क्या। इस सूरत की इब्तिदा में नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई है कि आप कुफ़ार के जोरो जफ़ा और ये जो दुश्मनी वाला उनका रवैया है इससे तंग दिल ना हों, बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें और इस किताब मुक़द्दस की तबलीग में सरगर्म रहें। आयत नंबर 4 में बताया गया कि बाज़ बस्तियों पर दोपहर को सोते हुए अज़ाब आया तो उनके मकीनों ने इकरार किया कि हाँ हम ज़ालिम थे। आयत नंबर 8 में बयान फरमाया कि क़यामत के दिन आमाल का वज़न किया जाना यह हक़ है, मतलब जिनके नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा वो कामयाब हो जाएंगे, जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे गुनाह वाला पलड़ा जो है ना वो भारी होगा, फंस जाएंगे उधर, सीधी सी बात है। आयत नंबर 110 में खाली 10 में आयत नंबर 10 में ज़मीन में इंसानों के आबाद करने और ज़राए मुआश मुहैया करने की नेमतों का जिक्र फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बहुत कम लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं। आयत नंबर 11 से लेकर 27 तक ये आदम अलैहिस्सलाम का वो तफसीली तौर पर जो है ना वो वाक़या मौजूद है कि इब्लीस ने जब शैतान ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने क्यों नहीं सजदा किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। उसने एक अकली दलील पेश की कि मैंने क्यों नहीं सजदा किया। कहने लगा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है। ये तकब्बुर किया शैतान ने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपनी बारगाह से इसको मरदूद कर दिया। उसने कहा कि फिर अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पर घात लगा कर बैठ जाऊँगा और इब्ने आदम को हर तरफ से गुमराह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर जो तेरी पैरवी करेगा उसको दोज़ख में फेंक दूँगा मैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनको जन्नत में दाखिल किया, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और इन्हें ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना किया। शैतान ने वसवसा डाला तो ये खाया इन्होंने, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ज़मीन की तरफ नाजिल फरमा दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के जो तौबा के अल्फाज़ थे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 23 में बयान फरमाया। फिर उनको जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, बताया गया कि एक मुद्दत तक तुमने यहाँ पे रहना है, और ये बताया गया कि शैतान के मकर व फ़रेब में बनी आदम कभी भी ना आए। चलिए आयत नंबर 28 में जब बयान फरमाया गया कि जब कुफ़ार को अकायद बातला और आमाल कबीहा बुरे आमाल से रोका जाता तो वो कहने लगते हैं कि ये हमारे तो बाप दादा का तरीका है, अब्बा व अजदाद भी ऐसा ही करते थे, और अल्लाह ताला ने हमें माज़अल्लाह ये मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने इसका रद्द फरमाया कि अल्लाह ताला बेहयाई के कामों का हुक्म नहीं देता बल्कि अदल व इंसाफ का हुक्म देता है, तो तुम भी उसी के दिल से इबादत करो। आयत नंबर 31 और 32 जो आयात हैं आगे जो इस तरह हैं, इनका मफ़हूम ये है कि बनी आदम से फरमाया गया कि हर इबादत के वक्त लिबास ज़ीनत को इख्तियार करो और इसराफ़ से बचते हुए अल्लाह ताला की नेमतों से इस्तिफ़ादा करो। पाकीज़ा चीज़ें चाहे वो लिबास है या ख़ुराक है जो भी है वो मोमिनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल फरमाई है। अल्लाह ताला ने तो ज़ाहिर व बातिन में बेहयाई, गुनाह और हक़ से उदूल को हराम करार दिए। आयत नंबर 35 में यह फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूलों की इताअत करते हैं, इताअत करने वाले लोग हैं, तक़वा और अमल सालेह करने वाले लोग हैं, उनके लिए जन्नत की बशारत है, जबकि जो दूसरा टोला है कुफ़र करने वाला उनके लिए जहन्नम की वईद है। आयत नंबर 40 में फरमाया कि अल्लाह ताला की आयात को झुटलाने वालों और तकब्बुर करने वालों के लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और वह जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं होंगे। आयत नंबर 43 में फरमाया कि अल्लाह ताला ने अहले जन्नत के दिलों से कीना इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाल दिए और वो हिदायत पाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि उसी के फ़ज़ल से हिदायत मिलती है। आयत नंबर 44 और इसके जो बाद की चंद आयात हैं इनका ख़ुलासा ये है
कि आखिरत में जन्नती जहन्नमियों को पुकारेंगे कि हमने तो अपने रब के वादे को सच्चा पाया, बताओ तुमने कैसा पाया। तो उन दोनों के दरमियान से एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह ताला की लानत हो। मज़ीद फरमाया गया कि जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान हिजाब होगा और अहले आराफ दोनों गिरोहों को इनकी निशानियों से पहचानेंगे और जन्नतियों को सलाम करेंगे और जहन्नमियों से कहेंगे कि तुम्हारी जमात और तुम्हारा तकब्बुर आज तुम्हारे किसी काम नहीं आया। जहन्नमी ये अब जन्नतियों से ना ये इस्तिदा करेंगे, दुआ करेंगे, मिन्नत तरला करेंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे कि मैं क्या अर्ज़ करूँ, कैसी हसरत होगी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। उस वक़्त ये देखें ना कैसे मिन्नतें तरले कर रहे होंगे। आज हम दुनिया में भी आमाल सालिहा करें। क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हम पर थोड़ा सा पानी उंडेल दो और जो नेमतें तुम्हें अता हुई हैं उनमें से थोड़ी सी नेमतें हमें भी दे दो। लेकिन मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये चीज़ें काफिरों पर हराम हैं। जिन लोगों ने दीन को खेल और तमाशा समझ रखा था, अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि जिस तरह तुमने क़यामत के दिन को फरामोश कर दिया था, आज तुम भी रहमत से दूर कर दिए जाओगे। आयत नंबर 54 में 54 के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान फरमाई हैं। इसके बाद फरमाया गया कि अपने रब को गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके उसके आज़ाब से डरते हुए, उसके रहमत का यकीन रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारो और ज़मीन में इस्लाह के बाद किसी किस्म का फसाद ना फैलाओ। आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने बराने रहमत, बारिश के निज़ाम के बारे में बताया कि उसके हुक्म से हवाएं पानी से भरे हुए बादलों को चला कर ले जाती हैं और वो फिर हवाएं उस बादल को बंजर ज़मीन के ऊपर बरसाती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें पैदा हो जाती हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। जिस तरह ज़मीन मुर्दा हो जाती है ना, बारिश आती है तो अल्लाह ताला आबाद फरमा देते हैं। इसी तरह इंसान मर खप जाता है तो क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। फिर फरमाया कि अच्छी ज़मीन अल्लाह ताला के हुक्म से सब्ज़ा उगाती है और ख़राब ज़मीन बागो बहार नहीं लाती। अच्छा, ये चंद मिसालें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई हैं। ये मिसालें देकर कुरान मजीद में जो असल चीज़ समझाई गई है ना, बताई गई है। कुरान मजीद क्या बताता है ये मिसालें दे के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है ये मिसालें बयान फरमा के। इसमें यह फरमाता है कि इंसान के दिलो दिमाग की ज़मीन का हाल भी ऐसा ही है, यानी पाकीज़ा दिलो दिमाग में ईमान करार पाता है और आमाल के समरात पैदा हो जाते हैं, जबकि खबीस दिल, गंदा दिल और गंदा दिमाग, उसके अंदर खैर के फल और फूल पैदा नहीं होते। फिर इंसान के दिमाग में उल्टी सीधी शैतानी बातें भी आती हैं, फिर इंसान कुफर की तरफ भी चला जाता है। ये इसी तरह ही है कि उसका दिमाग और दिल जो है ना वो बंजर हो चुका है। ठीक है कि अब वो कोई चीज़, किसी चीज़ को उगाएगा नहीं कि जिससे फ़ायदा हो। जो इंसान इस तरह का हो जाता है जिसके दिल पर पर्दे आ जाएं, जिसके दिलों पर मोहरें लग जाएं, जिनके दिमाग जो है ना वो माऊफ़ कर दिए जाएं, फिर वो किसी भी किस्म की ऐसी बात पर अमल पैरा नहीं हो सकते कि जो उनके लिए मुफीद हो। क्यों? इसलिए कि जो बंदा दीन इस्लाम की तालीमात से इनहिराफ़ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर हो जाता है। जो बंदा वैसे ही दूर हो गया तो वो क्या ख्याल है आपका कि वो सीधी बातें करेगा? या वो क्या ख्याल है आपको उसके सामने जब कुरान का हुक्म बयान किया जाए, हदीस बयान की जाए, वो क्या कहेगा? सब कुछ पीछे छोड़ दो, मैंने इसके ऊपर अमल करना है। कभी भी नहीं कहेगा। चले आयत नंबर 59 में बयान फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम के हालात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि उनकी कौम के सरदारों ने कहा कि माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि आप तो खुली गुमराही में। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अल्लाह ताला का रसूल हूँ, मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खैर खाई है और तुम तक हक़ की दावत को, हक़ के पैगाम को पहुँचाना है, बस। इसके बाद कौम नूह की तकज़ीब, तूफ़ान नूह और नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ कश्ती में सवार अफराद के सिवा बाकी तमाम लोग जिस दुनिया में मौजूद थे उन सब को गर्क कर दिया गया। उस वाक़े की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फरमाया, इशारा फरमाया। इख्तिसार के साथ यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। आयत नंबर 65 से आगे बयान किया गया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का जिक्र है। कौम आद ने भी ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी पर तान किया था कि आप तो माज़अल्लाह बेवकूफ़ हैं, हमाकत के अंदर मुब्तला हैं। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वही जवाब दिया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को इनामात इलाहिया का शुक्र अदा करने की तलकीन की
और खुदा के बंदो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर इनाम फरमाए हैं इस पर शुक्र अदा करो। लेकिन उन्होंने शुक्र अदा करने के बजाय ना इनकार कर दिया। उनके इनकार की वजह से फिर अल्लाह ने अदाब को नाजिल फरमा दिया कि यूँ तो फिर यूँ ही सही। सारे दुश्मन मार दिए अल्लाह ताला ने, जो ईमान वाले थे वो बच गए। आयत नंबर 73 इसके बाद की जो आयात, इसका खुलासा ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का जिक्र है। कौम समूद के मुतालबे पर अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मोर्चे के तौर पर ना चट्टान से एक ऊँटनी को निकाल दिया। पहाड़ फटा, उधर से एक ऊँटनी निकली जो हामिला ऊँटनी थी। उनका तकाजा भी यही था और उन्हें हुक्म दिया कि इससे इस ऊँटनी को चरने के लिए ना आज़ाद छोड़ दिया जाए, कोई बंदा रुकावट ना बने। ये जो कौम समूद थी ना सालेह अलैहिस्सलाम की, ये बड़े ताकतवर थे, जिस्मानी एतबार से बड़े ताकतवर थे। आज़ा, जिस्म भी हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, जिस्म के अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। ये क्या करते, ये नरम ज़मीन के अंदर महल्लात बनाते, पहाड़ों को तराश तराश कर जो है ना वो घर बना लेते थे। ताकत के ऊपर यानी कि इनको नाज भी था। तो कौम समूद ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, ऊँटनी की कूँचें काट दी, पिछले पाँव होते हैं इनकी रगें काट दी इन्होंने। तो अल्लाह ताला ने फिर ये किया कि रात को इनके ऊपर यानी अज़ाब इस तरह नाज़िल फरमाया कि रात को ज़लज़ले का अज़ाब आया। सुबह हुई तो वो सारे के सारे अपने घरों में ऊंधे मुँह पड़े हुए मुर्दा थे, मर गए सारे। आयत नंबर 80 में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र है कि वो बेहयाई में अपने ज़माने के सब लोगों पर सबकत ले गए और अपनी जिनसी ख्वाहिश को गैर फितरती तरीके से पूरा करते थे। यानी उनके मर्द मर्दों के साथ करते थे और उनकी औरतें औरतों के साथ करती थी। किताबों में ऐसा आता है, मर्द मर्दों के साथ ये लिफातत का मामला, बदफेली वगैरह करते थे। यानी वो अपनी जिनसी ख्वाहिश को गैर फितरती तरीके से पूरा करते थे। जब अल्लाह के नबी अदाब का डर सुनाते तो वो इसे मजाक समझते। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदाब इस तरह नाजिल किया कि आसमान से पत्थर बरसाए, फिर उनका नामो निशान मिटा दिया अल्लाह ताला ने। हाँ, लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना, वो ज़रा कौम की हम ख्याल थी, कौम की ज़रा कुछ ज़्यादा ही पासदारी करती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उसको भी अदाब के अंदर मुब्तला कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ कबीले के चंद नेक लोग ही थे जो बचे थे, वरना सारी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फना कर दिया। फिर आयत नंबर 85 ये जो आगे है पारा मुकम्मल होने तक, इसमें शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम अहले मदियन का जिक्र है। कुरान ने बयान किया कि उनकी नापाक खसलतें ये थीं कि वो नाप तोल में डंडी मारते, दूसरों को चीज़ें कम तोल कर देते थे, रास्ते में बैठकर अहले ईमान को डराते और उन्हें राह रास्त से रोकते। उन्हें यह भी कहा गया कि फ़साद फिल और से बाज आ जाओ और अपने से पहली सरकश उम्मतों का अंजाम देख लो। ये आयत पारा नंबर 8 का जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़ुलासा बयान कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम की तालीमात को समझने की और रूह कुरान को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये वीडियो जो है ये बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। जब आप इसको सुनते हैं तो इसमें जो कुछ भी अच्छा होता है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। इसमें ना मेरा कोई कमाल है, ना मेरे इल्म का कोई कमाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत के करीब किया, तो जो कुछ मैं समझा उसको आपके सामने बयान कर दिया। आप इस वीडियो को सुनें, इसको लाइक करें, आगे शेयर करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ। ताकीद करें कि वो कुरान को पढ़ें और इस चीज़ को सुने भी। हमने जो वीडियो बयान की है इसमें हमने बड़ी जामियत के साथ और बड़ी तफसील के साथ पूरे पारे का जो है ना वो ख़ुलासा बयान किए। अपने दोस्त अहबाब जो आपके रिलेटिव हैं इन तक ये पैगाम को पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।